नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना की वजह से हमारी जो छुट्टियां हैं, स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 31 जुलाई तक हो गई है। इसकी वजह से हम लोग वापस से ऑनलाइन क्लासेस जो चालू कर रहे हैं, उसमें मैं आप लोगों को हिंदी के जो टॉपिक हैं आपके ग्रामर के, उन टॉपिकों के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊँगी। इनमें आपको 6 से लेकर 10 तक की जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जो टॉपिक हैं, जो कॉमन टॉपिक हैं आप लोगों के, उनका मैं आपको अध्ययन करवाऊँगी, जो आपको हर जगह काम में आएंगे। हर कंपटीशन में, हर क्लास में आपके काम में आने वाले हैं ये। इसलिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो है आपका शब्द विचार। जो शब्द विचार पहला जो आपका टॉपिक जो आज मैं चालू कर रही हूँ वो है आपका शब्द विचार। इसको शब्द को हम और क्या नाम से पुकार सकते हैं? पद भी कह सकते हैं इसको हम। तो शब्द का दूसरा नाम क्या हुआ? पद। तो अब देखते हैं हम शब्द की परिभाषा। वैसे हम देखें तो हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत हम है जो वर्ण विचार जो है वो छोटी क्लासों में ज़्यादा काम में लिया जाने वाला टॉपिक है, अध्याय है। तो हम शब्द विचार जो 6 से लेकर आपके 12 तक की क्लासों में काम में आने वाला ये क्या है? टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले ले रही हूँ। तो वही सब देखते हैं शब्द की परिभाषा। तो शब्द की परिभाषा देखेंगे तो शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है बताओ? देखिए, अक्षर। मतलब 2 या 2 से अधिक अक्षरों के योग से जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? जो समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और वो कैसा होगा? सार्थक होगा। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले। तो परिभाषा स्पष्ट हो गई आपको। 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों से बने सार्थक ध्वनि, ध्वनि जानते हो? आवाज़ या वर्ण समूह को, समूह क्या होता है भाई? जोड़ेंगे इनको तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे गाय, तो गाय में 2 वर्ण आपके जुड़ रहे हैं, ग और य। तो क्या बना भाई? गाय बना। आगे देखते हैं हम शब्द के भेद। तो शब्द के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। शब्द के कितने भेद हो गए? 5 भेद माने गए हैं। तो पहला भेद देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। मतलब अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो अब देखते हैं सार्थक शब्द। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सार्थक यानी जिसका क्या निकले? अर्थ निकले। और अर्थ कैसा हो? अर्थ सफिशिएंट अर्थ देने वाला हो। जो वे शब्द, परिभाषा देखते हैं इसकी, वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। मतलब जिनका कोई निश्चित क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सभी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। तो जो हम अपने दैनिक जीवन में जिन शब्दों का हम हमेशा प्रयोग करते हैं वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला है आपका अर्थ के आधार पर ही दूसरा भेद हो गया निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। मनोभावों को व्यक्त करने या हड़बड़ाहट में सार्थक शब्दों के साथ कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो पहले अपन इनको शब्दों को देखते हैं भाई। मनोभाव, मनोभावों का मतलब है मन के भाव।
हमारे मन के भावों को व्यक्त, मतलब अपने मन के भावों को हम प्रकट करते हैं। और उनको प्रकट करने में हम क्या करते हैं, हड़बड़ाहट करते हैं। हड़बड़ाहट यानी जल्दी में। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उनके साथ कुछ निरर्थक शब्द भी क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लेते हैं। जैसे चाय चुई, अपन जैसे जल्दी जल्दी में बोलते हैं चाय चुई पिला दो। दूसरा है चाय वाय बना दो, चाय साय, पानी वानी। तो हम हड़बड़ाहट में या जल्दी में या दैनिक जीवन में प्रयोग में आने के कारण हमें इनका प्रयोग कर लेते हैं। खाना वाना, कपड़ा वपड़ा। तो ये शब्द हैं वह या तो मनोभावों को व्यक्त करते हैं या फिर किसके कारण, हड़बड़ाहट के कारण सार्थक शब्दों के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इनको प्रयोग में लिया जाता है। तो ये शब्द क्या कहलाए, सार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पर आपके कितने भेद हुए, 2 भेद हुए। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका निश्चित अर्थ निकलता है, और निरर्थक वे शब्द जो मनोभावों को व्यक्त करते हैं या फिर हड़बड़ाहट के कारण सार्थक शब्दों के साथ में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अपन अगला देखते हैं इसका। ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। दूसरा आपका भेद है वो क्या है, ध्वनि के आधार पर शब्द भेद। तो ध्वनि के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ध्वनि के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, वर्णात्मक जो वर्णों से बने हुए होते हैं, अक्षरों के योग से जो बने होते हैं वो वर्णात्मक शब्द, और ध्वन्यात्मक शब्द वो ध्वनि के प्रयोग से, आवाज़ के प्रयोग से जो शब्द बने हुए होते हैं वो ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं इनकी। जिस शब्द के वर्णों का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके, मतलब अलग अलग वर्णों का अलग अलग हम क्या करेंगे, उच्चारण यानी बोलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, वर्णात्मक शब्द कहलाएंगे। जिस शब्द के वर्णों का अलग अलग स्पष्ट उच्चारण किया जा सके उसे वर्णात्मक शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। मानव, तो हम मानव में देखो शब्द वर्णों को अलग अलग करके देखो, माँ न व, तो अलग अलग करेंगे और इनका स्पष्ट उच्चारण होगा, तो वो क्या होगा, वर्णात्मक शब्द कहलाएगा। दूसरा है अमर, अमर। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द में जिन परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सके और किसी ध्वनि के अनुकरण पर उनकी रचना होती है, वे ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा समझिए आप, जिन शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सके, मतलब जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, विभाजन यानी बंटवारा नहीं कर सकते हम जिनका, और ध्वनि के अनुकरण क्या होता है, किसी का पीछा करना, पर उनकी रचना होती है, मतलब किसी को फॉलो आप लोग बोलते हो इंग्लिश में, फॉलो करने के कारण जिनकी रचना होती है वे ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे नंगाड़े की टंकार, तो नंगाड़े की जो आवाज़ होती है उसको क्या कहेंगे, टंकार। तो इससे पता चल रहा है कि नंगाड़े की आवाज़ वो होती है उसको क्या कहेंगे, टंकार कहेंगे। दूसरा है वीणा की झंकार, तो हम यहाँ वीणा की झंकार को वीणा की टंकार नहीं बोल सकते, तो उसका हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं निकल पाएगा। तो वीणा की झंकार, तो ध्वनि का वो क्या कर रहा है, वीणा की ध्वनि का अनुकरण कर रहा है, यहाँ नंगाड़े की ध्वनि का क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो नेक्स्ट है आपका तीसरा शब्द का जो तीसरा भेद है वह है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 भेद माने
जाते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। इन शब्दों का आपको बहुत जगह पे आपको देखने को ये शब्द मिलेंगे। आपकी ग्रामर में इन शब्दों का बहुत प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, विकारी और अविकारी शब्द। तो हम इनको स्पष्ट देखते हैं। विकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण विकार या रूप परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण विकार या रूप परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब सीधा सा है, जो शब्द लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, काल के कारण क्या होता है, उनमें परिवर्तन आता है, तो वो क्या शब्द कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे पुस्तक और बालक। अब देखो, आप पुस्तक को आप बदल सकते हो, जैसे पुस्तकें, पुस्तकों, बालक, बालकों। तो इनमें क्या आ रहा है भाई? परिवर्तन आ रहा है, बदल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। दूसरा है आपका, मतलब दूसरा आप समझने का तरीका है आपका कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द, ये हमेशा किसके अंतर्गत आएंगे? विकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें क्या होता है भाई? ये विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा आपका है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द, अविकारी को ही अव्यय नाम से भी जाना जाता है। अविकारी का दूसरा नाम क्या है? अव्यय है। तो परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपने विकारी की परिभाषा पढ़ ली, तो विकारी में आपको क्या बताया है कि विकारी में विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है अविकारी, मतलब विकारी का विलोम हो गया अविकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो वो होगा अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। जैसे इधर, उधर। तो ये है संबंध बोधक शब्द है। जिस प्रकार से आपने विकारी में देखा कि विकारी शब्द में क्या है भाई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द है। उसी प्रकार से जो आपका अविकारी है, उसमें आपके जो ये अविकारी की जो भेद हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि संबंध बोधक है इधर उधर, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। और, कि, तथा, बहुत से और शब्द हैं जिनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। वाह है, अरे, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। धीरे, कम, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो ये शब्द हैं, इनमें क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इनके आपके शब्द के जो दो भेद और बच गए, उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।